जोरदार ताली बजा करके आर्मी की पूरी बटालियन का स्वागत करिए आप लोग। लगभग 120 जवान बागेश्वर धाम पर हनुमान जन्मोत्सव पर दर्शन करने आए हैं। चुनाव है, चुनाव की सिक्योरिटी में आप लोगों की ड्यूटी लगी। शायद छिंदवाड़ा की कहां की बटालियन है? बालाघाट की बटालियन है पूरी। 123 बटालियन सीआरपीएफ की यहां पर, ये भी संतों से कम नहीं है जिन्होंने महीनों तक अपने घर वालों से मिल नहीं पाते, बच्चों से मिल नहीं पाते। और हम लोग टीवी पर आने वाले नाचने गाने वालों को असली हीरो मानते हैं, पर वो तो पैसा लेकर नाचने वाले हीरो नकली हैं। असली हीरो तो भारत के ये हैं। अब किसी को बुरा लगे तो ठटरी बड़ा है। और जितने भी युवान भाई बहन बैठे, टीवी का हीरो जब तुम्हारी ट्रेन के डिब्बा में आता है तुम पूरा डिब्बा खाली कर देते हो। और हमारे भारत का जवान, आर्मी का जब जवान सरहद से आता है तब उसको एक सीट भी नहीं मिलती है। तब हमें लगता है कि हमारा देश कितना डिजिटल हो रहा है। बुरा ना मानना, किसी को बुरा लगे, हम यही कहेंगे भारत चाहे जितना डिजिटल हो जाए पर कभी भी रोटियां डिजिटल से नहीं सेंकी जा सकती हैं। इसलिए जितने भी युवान बैठे हुए हैं, हम तुमसे प्रार्थना करेंगे, टीवी पर आने वाले हीरो तो अभिनय करने वाले हैं, रियल हीरो तो ये है सीआरपीएफ के सभी जवान हैं। जोर से कहो, वंदे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। यह पूरी बटालियन आज बागेश्वर धाम पर आई है। इनका भी हम स्वागत करते बिना विलंब किए हुए। मानस सम्मेलन भी है और मानस सम्मेलन के पूर्व में हमारे बुंदेलखंड के तुलसी जिनको कहा जाता था, आज भी जिनको बुंदेलखंड के युग तुलसी की उपाधि दी जाती है, ऐसे परम पूज्य गोलोकवासी श्री राजेश्वरानंद जी रामायणी जी के सुपुत्र गुरु प्रसाद जी यहां पर हैं। और उन्होंने और उनके साथ मिलकर एक प्रियजन ने उनके द्वारा गाई हुई श्री हनुमान चालीसा की कथा को रूपांतरित करके पुस्तक के रूप में हम सब पाठकों के लिए आज विमोचन करवा रहे हैं। जोरदार ताली बजा करके श्री हनुमान चालीसा की पुस्तक को हम सब स्वागत करेंगे। और पूज्य महाराज जी संत और पूज्य भ्राता श्री से व्यास भगवान से प्रार्थना है कि आप भी विमोचन करें। आप लोग सब ताली बजाएंगे जोर से। बागेश्वर धाम की जोरदार ताली बजाकर दिव्य श्री हनुमान चालीसा गुराट कथा का इसको भूधर प्रसाद वर्मा जी के द्वारा संकलन किया गया। उनके प्रशांत सिंह जी के द्वारा इस कथा को, पुस्तक को संकलन किया गया। महाराज जी की वीडियोस के द्वारा आपने वचनों को संकलित किया। जोरदार ताली बजा करके हम बागेश्वर धाम सिद्धपीठ आश्रम के इस प्रांगण में, जहां सन्यासी बाबा की तपस्या विराजमान है, जहां बालाजी की चेतना विद्यमान है, जहां लाखों करोड़ों लोग श्रद्धालुओं की आस्था है, ये वो भूमि है जहां लोग रोते हुए आते हैं और यहां से हंसते हुए जाते हैं। आज हनुमान महायज्ञ की पूर्णाहुति हुई और यह यज्ञ इस संकल्प के लिए की गई थी, भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो जावे। और दूसरा संकल्प इसी में कामना मनोरथ यह था कि भारत में लाखों लोग बागेश्वर हनुमान जी के अनुयायी हैं, विदेशों में भी अनुयायी हैं, जो बागेश्वर धाम पहुंच रहे, जिनका पर्चा नहीं बन पा रहा, जो मिल नहीं पा रहे, जो हनुमान महायज्ञ सहस्त्रार्चन हनुमान जी का किया गया, बालाजी का,
वो इसलिए किया गया कि वो केवल अर्जी बांध दें और पेशी करें तो बिना पर्चा बने ही उनका काम सफल हो जावे। तो पर्चा की आवश्यकता नहीं है, हनुमान जी की चर्चा की आवश्यकता है। अब बिना विलंब किए हम खेत को बिजू को ना बने, वैसे ही देर हो गई, कथा के लिए भी बहुत विलंब होगा। तुम लोग भी 12 बजे से गाली बकते हुए बैठे हो, लेकिन आज हनुमान जन्मोत्सव है। आप सबको सरकार के प्रकट उत्सव की बधाई हो, बधाई हो। तो आप आज पूज्य महाराज जी का आशीर्वचन कथा भी सुनेंगे, शाम को मानस पर चर्चा सुनेंगे, इसके ठीक बाद रात्रि में सांस्कृतिक कार्यक्रम और राग सेवा को सुनेंगे। हम लोग कथा में प्रारंभ करने के पहले श्री धाम वृंदावन से आए हुए सुप्रसिद्ध विद्वान परम पूज्य श्री नेत्रपाल गुरु जी वृंदावन वाले, आपको जाना है, आपकी ट्रेन है, रेलगाड़ी अपने चक्कर में निकल न जाए, इसलिए पूज्य महाराज जी को बिना विलंब किए हुए उनका आशीर्वचन और मानस से मानव की यात्रा कैसे करें, मानस से जीवन कैसे सीखें, मानस से राष्ट्र हित कैसे हो और मानस से मनुष्य का कल्याण कैसे हो, इन सब पर हम पूज्य महाराज जी का उद्बोधन संक्षिप्त में लेंगे। इसके बाद फिर पूज्य भ्राता श्री के मुखारविंद से कथा को श्रवण करेंगे। हम सब बड़े भावपूर्वक भाव विभोर होकर के जो जहां हैं खड़े नहीं होंगे, वहीं बैठे बैठे कथा को श्रवण करेंगे। दोनों हाथ जोड़कर बोलो बागेश्वर बालाजी महाराज की। लेकिन एक बात हमको अच्छी नहीं लग रही, कहो तो बोले, सब बिना तिलक के बैठे हैं, कुछ लगाए हुए हो। अब कल से ना जो सेवादार हैं, जो तिलक लगाए रहे उसे आगे बैठा रहना, बिना तिलक वालों को पीछे। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि श्री विजयीन्द्रयति कृत श्री नृसिंहाष्टकम्। भोकण्डं वारणाण्डं परपरविरटं ढम्पढम्पोरुडम्पम् ढिं 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 ढिढिम्बं दहमपि हवमैर्झुम्पझुम्पैश्च झुम्पैः धुल्यास्तुल्यास्तु तुल्यादुमदुमदुमकै कुन्कुमान्कैकुमान्कैः ये तत्ते पूर्णयुक्तम् अहरः करः पातु मां नारसिंहः। भूभृद्भुजङ्गं प्रलयरवरवं प्रज्वलज्वालमालम् खर्जर्जं खर्जदुर्जं ककचकचकचित्खर्जदुर्जर्जयन्तम् भूभागं भोगभागं गगगगगगनं गर्दमृत्युग्रगण्डम् स्वच्छं पुच्छं स्वगच्छं स्वजनजननुतः पातु मां नारसिंहः। येनाग्रं गर्जमानं लघु लघुमकरो बालचन्द्रार्कदंष्ट्रो हेमाम्बोजं सरोजं जट जट जटिलो जाड्यमानस्तु भीतिः दन्तानां बाधमानं खगट खगटवो भोजजानुः सुरेन्द्रो निष्कृत्योऽहं स राजा गह गह गहतः पातु मां नारसिंहः।